हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है पॉलिटिकल साइंस में आपका। तो मैं पॉलिटिकल साइंस में अब मैं आपको बता रहा था पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल साइंस में मैं आपको पढ़ा रहा था पॉलिटिकल साइंस जो यूपी टीजीटी की जो बात है, यूपी टीजीटी और पीजीटी, स्पेशल पीजीटी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें हम पीजीटी में यूपी पीजीटी में हम बात कर रहे हैं कि जो यूपी पीजीटी है उसको किस तरीके से अपनी तैयारी को अच्छे कर सकते हैं। तो जैसे कि राजनीति शास्त्र है, जो राजनीति शास्त्र है उसका स्वरूप क्या हो सकता है, उसका राजनीति शास्त्र का स्वरूप क्या हो सकता है, ठीक है। और वो कहाँ से प्रारंभ होता है। राजनीति शास्त्र में किन किन विद्वानों ने राजनीति शास्त्र का जो प्रारंभ है वो प्रारंभ कहाँ से होता है, किन किन विचारकों ने किन किन विचारकों ने कैसे कैसे अपने विचार दिए, विचारकों ने कैसे कैसे विचार दिए, किन किन विचारधाराओं के कारण राजनीति शास्त्र का निर्माण हुआ है। तो उस पर हम बात करेंगे। जैसे कि जैसे प्लेटो हो गया, प्लेटो ने क्या क्या विचारधारा दी है राजनीति शास्त्र को बढ़ाने के लिए, और अरस्तु ने क्या क्या विचारधारा दी है। तो अरस्तु हो गए और प्लेटो हो गए, हॉब्स हो गए, J.S. मिल हो गए, बहुत से विद्वान हैं जिनके कारण राजनीति विज्ञान का एक स्वरूप जो है विकसित हुआ है। तो इसी चर्चा में हम लोग बात करेंगे राजनीति शास्त्र के स्वरूप की। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, शुरू करते हैं राजनीति शास्त्र के। तो मैं आपको बुक के माध्यम से ऑथेंटिक चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, और नोट्स भी बना सकते हैं आप, ठीक है। तो राजनीतिक चिंतन का स्वरूप से शुरू करते हैं। राजनीतिक चिंतन से शुरू करते हैं कि राजनीतिक चिंतन जो है कैसे कैसे प्रारंभ हुआ और किस तरीके से वो उपयोग में लाया जाता है राजनीतिक चिंतन, ठीक है। तो राजनीति चिंतन जो है बात करते हैं नेचर ऑफ पॉलिटिकल थॉट। तो राजनीति चिंतन का अर्थ है कि विभिन्न विभिन्न राजनीतिक विचारक पॉलिटिकल थिंकर्स राजनीति की समस्याओं के विषय में, विशेषतर राज्य और शासन की प्रकृति और उद्देश्यों के विषय में क्या सोचते आए हैं, इनसे जुड़ी संस्थाओं की त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या क्या विचार प्रकट करते रहे हैं। साधारणतः इन विचारों का विवरण काल क्रमानुसार दिया जाता है। इसमें उनके उद्भव की ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण सम्मिलित होता है। जो राजनीतिक विचारक होते हैं उसमें भौगोलिक इस परिस्थितियों का विवरण शामिल होता है। तो उसमें उद्भव की ऐतिहासिक भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं। तो राजनीति चिंतक जो है, चिंतन का अर्थ है भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारक। कैसे अलग अलग राजनीतिक विचारक होते हैं, वो राजनीति की समस्याओं के विषय में क्या क्या सोचते हैं। सही बात है कि अलग अलग राजनीतिक विचारक होते हैं, भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारक होते हैं, वो राजनीति की समस्याओं में विशेषता राज्य और शासन की प्रकृति और उद्देश्यों के विषय में क्या सोचते आए हैं। राज्य की शासन की प्रकृति क्या हो, उनके उद्देश्य क्या हो, ठीक है, पर्पस क्या होना चाहिए, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट का नेचर क्या होना चाहिए, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट का, तो उसके विषय में क्या सोचते आए हैं, और इनसे जुड़ी संस्थाओं की त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या क्या विचार प्रकट करते रहे हैं। ये राजनीति चिंतन का स्वरूप है। साधारणतः इन विचारों का विवरण काल क्रमानुसार होता है, क्रोनोलॉजिकली होता है, विवरण होता है, क्रमानुसार होता है, काल क्रम के अनुसार होता है और इसी के अनुसार इसको दिया जाता है। इसमें इनके उद्भव की ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिस्थितियाँ, इनके उद्भव की ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियों के विवरण सम्मिलित होते हैं। पहली बात तो ये है कि ऐतिहासिक उद्भव, इनके उद्भव की ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल क्या, उसकी हिस्टोरिकल सेटिंग्स क्या रही है, ज्योग्राफिकल सेटिंग्स क्या रही है, सेटिंग्स मतलब परिस्थितियाँ क्या रही हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ, किसी भी देश की ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार राजनीति का उद्भव होता है। और राजनीति का जब उद्भव हो जाता है तो वहाँ पे जो विचार उत्पन्न होते हैं वो उसी परिस्थिति के अनुसार उत्पन्न होते हैं और वैसे ही वो निरंतर विकसित होते जाते हैं, का विवरण सम्मिलित होता है। इन विचारों की तुलना से समालोचना भी इस प्रकार प्रयास का अंग रही है। यह सारा प्रयास राजनीति चिंतन के इतिहास के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह सारा जो प्रयास है राजनीति चिंतन के प्रयास के रूप में विकसित किया जाता है, ठीक है भाई, प्रस्तुत किया जाता है या किया गया है। तो ये बात सही है कि यह सारा प्रयास राजनीति चिंतन के इतिहास, हिस्ट्री और पॉलिटिकल थॉट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः राजनीति चिंतन के इतिहास का निर्माण उन महान कृतियों के सहयोग से हुआ है, महान कृतियों के सहयोग से होता है जिन्हें हम गौरव ग्रंथ कहते हैं। तो जो राजनीति चिंतन के इतिहास का निर्माण उन महान कृतियाँ जो
चिंतक हैं, उन्होंने कुछ अपनी थॉट्स को, रचनाओं को, उन थॉट्स को बुक्स में, अपनी कृतियों में लिखा है, उन थॉट्स को, उन विचारों को, चिंतन को। तो जो बुक्स को लिखा है, जो कृतियों को लिखा है, उनको एक गौरव ग्रंथ की संज्ञा दी जाती है, क्लासिक्स के रूप में पहचाने जाते हैं। पहली बात तो विभिन्न विभिन्न राजनीतिक विचारक होते हैं, वो राज्य के स्वरूप को, राज्य की प्रकृति के, राज्य के उद्देश्यों के बारे में कुछ न कुछ विचार प्रकट करते आए प्राचीन समय से। और उन विचारों को, जो विचार हैं, वो थॉट्स हैं, उन थॉट्स को, उनको एक बुक्स में पिरोया गया है, कृतियाँ रची गई है, रचनाएं की गई हैं। जो रचनाएं की गई हैं उनको गौरव ग्रंथ कहते हैं, क्लासिक्स के रूप में पहचानते हैं। अतः इतिहास के अध्ययन की उपयोगिता को समझने के लिए गौरव ग्रंथों के स्वरूप और उपयोगिता पर विचार करना उपयुक्त होगा। तो इस तरीके से इतिहास को समझने के लिए, इतिहास के अध्ययन की उपयोगिता को समझने के लिए, इतिहास का जो अध्ययन है, राजनीति शास्त्र का जो इतिहास का अध्ययन है, राजनीति शास्त्र का जो स्वरूप है, उसको समझने के लिए हमें इन बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, गौरव ग्रंथों के स्वरूप को समझना पड़ेगा। ये गौरव ग्रंथ होते हैं। यूटिलिटी स्टडिंग ऑफ क्लासिक्स, जिसको कहते हैं, चैप्टर बना सकते हैं, गौरव ग्रंथों के अध्ययन की उपयोगिता। तो यूटिलिटी ऑफ स्टडिंग क्लासिक्स, गौरव ग्रंथों के अध्ययन की उपयोगिता के विषय में ये बात कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको ये बताने की कोशिश करी है कि जो राजनीति चिंतन का अर्थ यह है कि भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारक होते हैं। राजनीति चिंतन का मैं आपको अभी थिंकर्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ। राजनीति जो पाश्चात्य थिंकर्स हैं, जिसको हम विचारक बोलते हैं, बिना विचारकों की राजनीति का उद्भव ही नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीति की समस्या पर कौन विचार करेगा, राजनीति की समस्याओं पर कौन जो है उन समस्याओं को समाधान प्रस्तुत करेगा, क्या समस्याएं उनको कौन जानेगा, ये राजनीतिक विचारक होते हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं। तो मैंने ये बात आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश करी है कि यहाँ से यहाँ तक कि जो राजनीतिक चिंतन है, जो राजनीतिक चिंतन का अर्थ क्या है। राजनीतिक चिंतन का अर्थ यह है कि भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारक होते हैं, जो राजनीति की समस्याओं में विशेषता जो समस्याएं होती हैं, राज्य और शासन की प्रकृति और उद्देश्य के बारे में क्या सोचते हैं, और उनसे जुड़ी समस्याओं और त्रुटियों को दूर करने के लिए उन्होंने क्या विचार प्रकट किया है, उसी को राजनीति चिंतन कहते हैं। ठीक है। तो अब उन्होंने विचार प्रकट किए हैं, इन विचारों को एक कालक्रम के अनुसार रखा जाता है। तो कालक्रम के अनुसार रखा जाता है, तो इसमें उद्भव की ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण भी होता है, जिसमें उद्भव की ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण होता है। तो उसके माध्यम से वो कृतियों का, रचनाओं का निर्माण करते हैं, जिन्हें क्लासिक्स कहते हैं, जिन्हें गौरव ग्रंथ कहते हैं। ठीक है। तो ये गौरव ग्रंथ क्या है, इस पे हम बात करेंगे, ये वाले। जैसे ये गौरव ग्रंथ क्या है, इस पर हम कल बात करेंगे गौरव ग्रंथ की। ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और फिर बात करते हैं अच्छे से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।